हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्केन, एल्कीन एंड द एल्काइन। क्या होता है एग्जैक्टली, चलिए समझते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, इसमें आपको तीनों में ही एक कॉमन चीज देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स, वो है एल्क, एल्क एंड एल्क। ओके, एग्जैक्टली क्या है, इस एल्क को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर के थ्रू। ओके, नाउ एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इस कैपिटल आर का मतलब क्या होता है? कैपिटल आर का मतलब है वहां पे कितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स की सीरीज हो सकती है, या फिर वहां पे एक सिंगल हाइड्रोजन वहां पे अटैच हो सकता है। तो हाइड्रोजन होगा तो वो सिंगल होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर कार्बन हो सकते तो वो कितने भी, मतलब मेनी, सिंगल, यानी कि कुछ भी हो सकता है, एनी। ओके, एनी इन द सेंस कि सिंगल भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, 2, 3, जितने मतलब आप चाहें उतने कार्बन रख सकते हैं इस आर के बदले। ओके, सो बेसिकली जहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स फाइनलाइज्ड नहीं है, कितने हैं वो हमको पता नहीं है, तो हम उसके बदले हम कैपिटल आर को लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, जो कि हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं एन यूज करते हैं एज अ सफिक्स। सफिक्स का मतलब है कि उस बेस वर्ड के बाद हम लिख देते हैं दैट इज एन। ओके, अगर कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इन, राइट। एंड कार्बन के बीच में अगर कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं आइन। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? एक और चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, वैसे एक बार और आपके लिए रिवाइज हो जाएगा कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं उसको हम? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जहां पे भी आर है, यानी कि एल्क है, एंड अगर कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे सब जगह, तो वहां पे उसको हम बोलेंगे एल्केन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे और एल्क होंगे तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन। लेकिन अगर कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा कहीं पे भी एंड वहां पे सिंपली एल्क है तो हो जाएगा वो एल्काइन। गेटिंग माई पॉइंट? एल्केन, एल्कीन एंड द एल्काइन, राइट। फिर भी एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं जिससे आपको और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो बेसिकली एल्केन के लिए हम बोल सकते हैं कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सब जगह आर आर है, दैट्स व्हाई दिस इज एल्क एंड दिस इज द एन बिकॉज सिंगल बॉन्ड है। ओके, दिस इज जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर। एल्कीन की बात करते हैं तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, एंड बाकी जगह आर आर। अब यहाँ पे आर 3 क्यों नहीं आए? क्योंकि कार्बन के यहाँ पे वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 2 बॉन्ड यहाँ बन गए तो 2 ही बॉन्ड और चाहिए थे। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट। ये हमने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज एल्काइन, यानी कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी एक बच रही है, इसलिए एक एल्क से, यानी कि एल्केन ग्रुप से, एंड ये भी इस एक एल्केन ग्रुप से कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ही हमको एग्जांपल मिलते हैं कि एल्केन, एल्केन एंड एल्काइन। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पे जो आर आर है, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन भी हो सकता है, या आप चाहे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन जितना चाहे उतना जोड़ सकते हैं। आर का मतलब वही होता है कि वहाँ पे कितने भी कार्बन हो सकते हैं या फिर एक सिंगल हाइड्रोजन भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।